गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशन में कर लिया है ना, जिसे हम लोग आईजे प्लेन भी कह रहे थे, या एक्स वाई तल कहें या आईजे तल, आईजे प्लेन। और अगर कोई पॉइंट पी एक्स कामा वाई है इस तल पर, तो इसे हम क्या कहते थे बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स कामा वाई, वेयर ओ पी इक्वल टू आर इक्वल टू पी एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अब आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोग 3 डायमेंशन मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो कि एक्स वाई तल है जिस पर अध्ययन हो चुका है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है बेटा? तो हमारा ये क्या हुआ? एक्स वाई तल, ये जमीन हो गई, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसे हम स्पेस भी कह सकते हैं। हमारा जो स्पेस है वो 3 डायमेंशन में है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस कहें या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन कहें। ठीक है बेटा? अब यहाँ चूंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा ना? तो सबसे पहले ले लिया जाए बेटा, लेट यूनिट वेक्टर in the direction of x comma y comma z axes are I cap comma j cap comma k cap respectively। एक बार में लिख दिया बेटा। तो x एक्सिस के अलोंग I कैप हम लोगों ने लिया ही था जब हम लोग 2 डायमेंशन में बात कर रहे थे। y एक्सिस के अलोंग j कैप, और z एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया जाता है बेटा? k कैप। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर हो गए। अब ये इस समय वेक्टर प्लेन हो गया है पूरा। ठीक है बेटा ना? तो 3 डायमेंशन को ही स्पेस वेक्टर भी बोल देंगे। स्पेस में वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या 3 डायमेंशन में। ठीक है बेटा? तो अब जैसे वहाँ पे एक पॉइंट पी एक्स कामा वाई था, यहाँ भी एक पॉइंट है जो स्पेस में है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा पी एक्स कामा वाई कामा जेड, पी एक्स कामा वाई कामा जेड। और 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट क्या होता था? एक्स कामा वाई। अब 2 डायमेंशन में जो हम लोग बात करते थे, जिसमें हम लोग इसे एक्स एक्सिस कहते थे, इसे वाई एक्सिस कहते थे, और ऐसी स्थिति में ये पॉइंट यहाँ हमारा होता था एक्स कामा वाई। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, वाई कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, इसे फाइंड करने के लिए हम लोग इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे बेटा। क्यों? ठीक है? और इस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो यहाँ पर पॉइंट ए पे अगर आ रहा है, ये ओरिजिन है, तो ये ओ ए को हम एक्स कहते थे, और चलो इसे एन बोल देते हैं, तो ए एन कितना होगा? यहाँ वाई होगा। ये तुम लोगों को मालूम है 2 डायमेंशन में हम लोग बोल चुके थे। और जिस समय यहाँ आई कैप जे कैप बोल रहे थे, तो ये एक्स आई कैप हो जाता था, और ये वाई जे कैप। ये भी क्लियर है बेटा? तो अब ठीक इसी तरीके से जैसे 2 डायमेंशन में पॉइंट x कामा वाई में x और y डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ भी हम लोग पॉइंट जो हमारा स्पेस में है, पॉइंट P स्पेस में है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? x कामा y कामा, वहाँ से xy तल पर, xy प्लेन पर या आईजे तल पर
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, XY तल पर, यानी जमीन पे आ रहा है। तो अब तुम देखो बेटा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर हमारा अब आ रहा है, ये आ गया बेटा XY तल पे आ गया, ठीक है। और XY तल पर जहां आया उसका नाम हमने रख दिया N। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब जो परपेंडिकुलर है यहां N पॉइंट पे आ गया और N पे जैसे तुम कहते हो X एक्सिस पे Y 0 होता है, Y एक्सिस पे X कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो XY प्लेन पर Z 0 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे 2 डायमेंशन में X, Y ही केवल बचा यहाँ ना, यानी जो फिगर नीचे हम बनाए हैं ये फिगर इसी की है जो अलग से प्रोजेक्ट करके निकाल दी गई है। तो अब ये तुम्हारा पॉइंट इस समय X, Y, 0, दैट मीन्स X, Y है, नीचे बना हुआ है। इस N से अब हम लोग X एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो ड्रॉ किया है तो यहां लिख भी देते हैं बेटा, लेट P X, Y, Z be any point ऑन, स्पेस भी बोल सकते हैं, स्पेस। तो इस 3 डायमेंशन तल में हमारा जो त्रिविम भी कह सकते हैं में एक पॉइंट X, Y, Z है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बोले थे वो लिखने जा रहे हैं। ड्रा PN खींचे थे बेटा, क्या देखो PN परपेंडिकुलर ऑन XY प्लेन, क्या बेटा देखो एक ये था क्या, PN XY तल पर हमने लंब खींचा है, हो गया। एंड NA परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस, इसी को क्या कह सकते हैं, OX। NA परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस OX, ठीक है बेटा। अब तुम ये परपेंडिकुलर देखो, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका Y एक्सिस से क्या रिलेशन है, पैरेलल टू Y एक्सिस है, क्लियर है। इसका मतलब यहां से जो परपेंडिकुलर OX पे जाएगा वो पैरेलल किसके होगा, Y एक्सिस के होगा। लग नहीं रहा है लेकिन वो है। अब तुम देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, 3 डायमेंशन में है और फिगर 2D में बनाई गई है, इसलिए महसूस नहीं हो रहा है वो 90 डिग्री ही, क्योंकि X एक्सिस, Y एक्सिस और ये Z एक्सिस 90 90 90 है ना बेटा, क्लियर। तो अब यहां से हम लोगों ने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट ये देखो बेटा, जो कि Y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो तुम देखो ये हमने जो लाइन बनाई पैरेलल टू Y एक्सिस ही बनाई है, देखो तुम देखो ये है, और ये नाम कितना है यहाँ, A है। तो NA पैरेलल टू OI है, देखो NA पैरेलल टू है, बिल्कुल क्लियर। तो ऐसा करते ही OA कितना है, X है। इसका मतलब ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, ये लेंथ X हो गई बेटा ना, और NA कितनी हो गई, Y, NA Y हो गई। और साथ ही साथ बेटा ये NP जो लेंथ है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे XY प्लेन पर, वो NP उसकी लेंथ कितनी हो गई, Z हो गई। तो आज के बाद से क्लियर हो गया कि हमने जो पॉइंट है वहां से XY प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि पैरेलल टू क्या है, Z एक्सिस है, उसकी लेंथ तो Z हो गई। और वो XY प्लेन के जिस पॉइंट पे आया
वहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट हो गई और इस परपेंडिकुलर NA की लेंथ y हो गई, जो कि y कोऑर्डिनेट है। ठीक है बेटा, अब इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो तुम देखो ये बेटा, ये भी 90 डिग्री एंगल है। देखो ये यहाँ देख लो, तुम्हारे सामने फिगर है। अगर हम इसे यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं देखो, तो तुम्हारा जो एंगल, जो ट्रायंगल OAN है, ये यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो है ना। तो यहाँ से देखना, हम इसे डॉटेड यहाँ पहले मिला दें। देखो OAN, ये एंगल बोलो बेटा कितना है, ये भी 90 डिग्री है कि नहीं। देखो OAN लग नहीं रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर आया था और यहाँ से जा रहा है, तो ये भी 90 डिग्री है। देखो देखने में नहीं लग रहा है, ये 90 है, ये 90 है और ये तुम्हारा, इसे OP, ये तो पूरा मिला देते हैं बेटा। OP को हम R वेक्टर बोल दे रहे हैं। OP हमारा क्या है, ये R वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो P है x, y, z, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है, जिसे OP भी कह सकते हैं, R भी कह सकते हैं। और वो R इस समय कितना होगा, वही निकालने के लिए मेहनत की जा रही बेटा। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। और ये हम पहले ही लिख चुके हैं, तो ये साइड में हम पहले यहाँ कोट कर दें। यहाँ पर बेटा हमारा है OA कितना है, देख के बोलो, x था क्या, OAX था और NA y है और NP z है। ठीक है बेटा, और साथ में OP हमारा जो है वो स्केलर अगर रूप में बात की जाए तो R है। साइड में कोट कर देते हैं। और यहाँ चूंकि हम यूनिट वेक्टर बोल चुके हैं, तो सीधे उसके हिसाब से बेटा चलेंगे, यूनिट वेक्टर के हिसाब से। ठीक है, इसमें यूनिट वेक्टर के हिसाब से सीधे चलेंगे। तो इतना नोट हो गया बेटा, नोट करो तो आगे बढ़ें। तो ये हमने लिख लिया यूनिट वेक्टर। देन OA वेक्टर की बात किया जाए बेटा, तो OA लेंथ कितनी है, x है और किसकी डायरेक्शन में है, i कैप की डायरेक्शन में है, इसलिए कितना हो जाएगा बेटा, xi कैप हो जाएगा ना। ठीक है, तो OA जैसे ही हम लोग वेक्टर के फॉर्म में बात करेंगे तो ये xi कैप हो जाएगा बेटा। ओके, और नेक्स्ट है AN। AN लेंथ हमारी y है और वो y एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ये AN वेक्टर जैसे ही बोलेंगे तो yj कैप बन जाएगा बेटा। देखो ना, AN, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं i कैप और ये j कैप बेटा। ठीक है, और NP हमारा हो जाएगा ZK कैप। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। NP हमारा हो जाएगा ZK कैप। ठीक है ना, तो ये इतना हम लोगों का हो चुका है। इतना नोट हो जाए तो फिर नोट हो गया। अब हम लोग वेक्टर R के बारे में बोलने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, coordinate of P is x, y, z। ठीक, that is position vector of P is equal to P x, y, बिंदु P का स्थिति सदिश अगर बोले तो भी वो P x, y, z बोला जाएगा। ठीक है बेटा, और बिंदु P का स्थिति सदिश फिर बोलें
तो वो और कितना है बेटा, वो OP है, और OP हमारा कितना है, वेक्टर R भी है, यही है ना बेटा। और इस वेक्टर R को इस समय हम कितना कहेंगे, उस दिशा में हम चलने जा रहे हैं, ठीक है बेटा ना। तो अब देखना, नाउ OP जिसे हम R बोल रहे हैं, बाद में दोबारा लिखा जाएगा। अब तुम देखो, O से P जाने का रास्ता ONNP, क्या O से N से P अगर हम जा रहे हैं तो O से P ही है कि नहीं वो, तो इसका मतलब इसे अब हम लिख सकते हैं ON प्लस NP। तो OP इक्वल टू ON और प्लस NP। बेटा सभी लोग सहमत हो? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड का सम यानी उसका रिजल्टेंट इतना होता है। हो रहा है बेटा? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये इतना बन गया। अब फिर हमने जब देखा ON को, तो ON रिजल्टेंट किसका है, OA प्लस AN, OA प्लस AN। तो दिस इज इक्वल टू OA प्लस AN, ये हमारा ON बन गया और NP पहले से ही है, ठीक बेटा। अभी हम लोग जब लिखे थे उसका नंबर 1 डाल लेना, जो हम लोगों ने लिखा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बोले थे ना हम लोग, OA और AN और NP, वो वैल्यू वहाँ से हम फीड करने जा रहे हैं जिसमें OP को R भी बोले हुए हैं। तो R स्मॉल r वेक्टर इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप फ्रॉम 1 कहाँ बेटा, जो अभी हम लोग बोले थे 1 से, आ गया। अब आज के बाद ये जो इतना बोला गया था R, इस R का मतलब ये भी हो गया कि नहीं, यानी कहीं अगर हमें लिखा हुआ मिल रहा है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, इसका मतलब इसे हम X, Y, Z भी बोल सकते हैं, ठीक बेटा ना। साथ में एक चीज और जानते रहो, यहां पर ये X, Y, Z जो हैं वो कंपोनेंट भी हैं, किसके, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। X एक्सिस का कंपोनेंट X है, Y एक्सिस का Y और Z एक्सिस का, या कंपोनेंट ऑफ I कैप X है, J कैप Y है और K कैप ये स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट अगर बोला जाए तो XI कैप है, YJ कैप है और ZK कैप है। इस पे क्वेश्चन आएंगे, है ना, जिसमें वो कहेगा राइट स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर उसमें I और J है और K नहीं दिख रहा है तो Z एक्सिस का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसे 0K कैप बोलेंगे अगर वेक्टर के फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि क्या वो पूछ रहे हैं। अच्छा, यहां तक बताइए, हो गए। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस तुमने देख लिया कि हमारा जो R है, OP जिसे कह रहे हैं, वो हमारा Px, Y, Z भी है, उसी को हम R भी कह रहे हैं, और उसी को हम और कितना निकाला है बेटा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप अभी निकाल दिए बेटा, ठीक है। अब जिस तरीके से 2 डायमेंशन में हम लोगों ने परिमाण और दिशा निकाली थी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकलेगी, लेकिन डायरेक्शन चूंकि वहाँ केवल एक एक्सिस से बात की जा रही थी इसलिए डायरेक्शन यूज किया गया था। यहाँ उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन तीनों एक्सिस पे देखी जा रही है, XYZ पर, तभी हम सही उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो इसलिए 3 डायमेंशन में डायरेक्शन कोसाइन निकाला जाएगा,
ठीक बेटा। और डायरेक्शन कोसाइन में हम उस जो भी वेक्टर है उसका झुकाव तीनों एक्सिस से देख के लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन पा जाएंगे बेटा। तो हम लोगों ने निकाल लिया है R इक्वल टू, जिसे हम x कामा y कामा z भी कह सकते हैं, और जो कि कितना है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है। और साथ में इसका और नाम क्या है, OP भी है बेटा, OP भी है। इसका नंबर कितना हो चुका है, नंबर 2 बोल देते हैं, चलो ये निकल चुका है। अब तुम यहां से देखो बेटा, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये ONP एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, P से परपेंडिकुलर N और ये O से कनेक्ट किया है ON, तो ये ONP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ONP से, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कितना है बेटा, ONP याद आ गए पाइथागोरस जी। इसमें कर्ण जिसे कहते हैं हाइपोटेनस कितना है, देखो बेटा OP है क्या, तो OP स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो ना यहां तक हो गया। फिर हम लोग आए तो इस ON को हमने ध्यान दिया, तो अलग से जो प्रोजेक्ट करके फिगर बनाई गई है, यहां देख लो OAN भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां तो लग रहा है। इसमें अगर कहें तो OAN नहीं लग रहा ना, इसीलिए प्रोजेक्ट करके बना दी थी। अब तो लग रहा है ना राइट एंगल है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको साइड में कोट कर देंगे, है ना। तो इसी को तुरंत हम लोगों ने यहाँ क्या लिया, ON स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है बेटा, देख के बोलो तो, OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर ना बेटा, AN स्क्वायर और प्लस NP स्क्वायर तो पहले से है ही। ये कहाँ से, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAN, नीचे बना हुआ होगा बेटा। और वो लेंथ वहाँ साइड में लिखी हुई है बेटा पहले से ही, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पा गए R स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस, देखो साइड में लिखा हुआ है। और यहीं से अगर हम R इक्वल टू बोलें तो अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बेटा, ठीक है। और साथ में हम लोगों का जो R होता है वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर R होता है, जो कि हमारा कितना है, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप है। और साथ में ये और इक्वल किसके आ गया, अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। नंबर कितना बेटा इसका, 3 है। कहाँ से, 3 से, फ्रॉम 3। तो आज के बाद से मॉडुलस ऑफ वेक्टर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप कितना हो गया, अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। तो आज इतना ही लगाया जाए, कल फिर इसके आगे बेटा बढ़ा जाएगा, जिसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और साथ में यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ले लिया जाएगा। थैंक यू।